यह कहानी है शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आर के खन्ना की बेटी रिया की। रिया आर के खन्ना की इकलौती बेटी थी। पापा बाय, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड बेटा, बस मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, दोनों साथ में ही चलते हैं। बट पापा आई एम गेटिंग लेट, आप आराम से नाश्ता कीजिए, मैं जा रही हूँ। रुको ना बेटा, मैं आ तो रहा हूँ। तब खन्ना साहब अपने हाथ में सैंडविच लिए और रिया के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर, ऐसा करो, पहले कॉलेज चलो, उसके बाद हम ऑफिस जाएंगे। और बताओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास पापा। एक बात बताओ बेटा, हमारे शहर में इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन फिर भी तुमने उस सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, क्यों? मेरा कॉलेज सरकारी जरूर है पापा, लेकिन वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और आपके सो कॉल्ड कॉलेजेस के टीचरों को सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मुझे अपना कॉलेज ही बेस्ट लगता है। ठीक है बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। विवेक भैया, आप यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। पापा, मैं अपने फ्रेंड्स के सामने आपकी इस महंगी गाड़ी से नहीं उतरना चाहती। तब रिया अपनी पापा की गाड़ी से कॉलेज से थोड़ा पहले ही उतर जाती है। सर, रिया मैडम कितनी समझदार है ना। हाँ आखिर बेटी किसकी है? वो नहीं चाहती कि वो उसके दोस्तों को पता चले वो कितने अमीर बाप की बेटी है। अगर सब लोग उसके बारे में जान जाएंगे तो ये गरीब फटीचर लोग उससे भीख मांग मांग कर बहुत परेशान कर देंगे। तब ड्राइवर विवेक खन्ना साहब की बातों पे बस मुस्कुरा देता है, लेकिन वह रिया को बचपन से जानता है कि रिया अपने दोस्तों के सामने अपने पापा के पैसों का दिखावा नहीं करना चाहती है। लोगों के मामले में रिया और उसके पापा आर के खन्ना की सोच बिल्कुल अलग थी। कॉलेज पहुंचते ही रिया, हाँ जी मैडम, कहाँ रह गई थी? इतनी देर कैसे हो गई? अरे राहुल, तुम्हें तो पता है ना, यहाँ शहर की बसों में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं रिया, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें हर जगह अपने साथ अपनी बाइक पे लेके जाऊंगा, फिर तुम्हें इन बसों के धक्के नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा जी, और ये बाइक कहाँ से आएगी? मेरे घर से कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, दहेज वहेज पहले ही बता देती हूँ। हाँ, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। गांव में हमारे जो खेत हैं वो मैं बेच दूंगा और उससे एक बाइक ले लूंगा और बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोलूंगा। अच्छा, दुकान कहाँ लोगे? यहाँ शहर में बनाओगे क्या दुकान? ओ मैडम, इतना रईस ज्यादा नहीं हूँ मैं अपने को पूरा बेच भी दूंगा ना, तभी भी इस शहर में दुकान नहीं खरीद सकता। तब इस बात पर राहुल और रिया दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल और रिया एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं। पहले वे एक दूसरे के दोस्त बने और अब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन रिया को इस बारे में पता है कि उसके पापा राहुल के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही 1 साल बीत गया और कॉलेज पूरा हो गया। रिया, मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। क्यों? अरे जब तक मैं उनसे मिलूंगा नहीं तो तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा उनसे? अच्छा, और मेरे घर वाले तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ थमा देंगे? ए मिस्टर, पहले कुछ काम धंधा शुरू करो, उसके बाद आना मेरा हाथ मांगने। अच्छा, तो फिर ये तय रहा। मैं गांव में अपनी ज़मीन बेचकर और उससे बाइक भी खरीद लूंगा और गांव में अपनी एक मैकेनिक की दुकान भी खोल लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारा हाथ मांगने आऊँगा। अरे आखिर उनको भी तो पता चले लड़के का स्टाइल है और लड़का पैसे वाला भी है। ऐसी बातें सुनकर रिया मुस्कुरा दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। तब रिया ने हिम्मत जुटाकर एक दिन अपने पापा से राहुल के बारे में बात। यह सब सुनकर आर के खन्ना बहुत गुस्सा हुए। तुम उस गरीब के घर जाके रहोगी? पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आई लव हिम पापा, और मैं उसके बिना। शट अप रिया, मैं अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस के बारे में तो सोच लिया होता। पापा, मैंने स्टेटस देखकर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान देखकर उससे प्यार किया है। ओ, तो इसका मतलब तुम फैसला कर चुकी हो कि तुम उस सो कॉल्ड फटीचर के घर में ही शादी करोगी। तुमने तो अच्छा इंसान देखा और उसने तुम्हारी दौलत। लेकिन ध्यान से सुन लो, मैं उसे अपनी जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पापा, उसे तो पता ही नहीं है कि आप मेरे पापा हो, और ना ही उसे दहेज चाहिए। दहेज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उस गरीब फटीचर का मुंह भी नहीं देखना चाहता। ये सब कहकर आर के खन्ना वहाँ से बहुत गुस्से में चले गए और ये सब देखकर रिया बहुत परेशान हो गई और वह समझ गई कि उसके पापा राहुल के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं करेंगे। तब वह अपने घर से अपना कुछ सामान लेकर और राहुल के गांव चली जाती है। राहुल बाइक लेकर आया था। तब रिया ने जैसे तैसे हिम्मत करके राहुल को सारी बात बताई। फिर राहुल रिया को लेकर सीधे एक मंदिर में चला गया जहां उन दोनों ने शादी कर ली। शादी भले ही सादगी से हुई हो, लेकिन इस शादी से राहुल और रिया बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। क्या हुआ राहुल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ रिया,
मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की, मैंने सोचा था मेरे गांव में बहुत बड़ा हाईवे है और मैं इस हाईवे पे अपनी एक मैकेनिक की दुकान खोलूंगा। मुझे शहर ही जाना चाहिए, यहाँ अपना टैलेंट वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर पापा जी का ध्यान कौन रखेगा? रिया की समझदारी भरी बातें सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। दरअसल राहुल के पिताजी एक किसान थे जिनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है। तब एक दिन रिया और राहुल बाइक से कहीं जा रहे थे और अचानक हाईवे पे उनकी बाइक बंद हो गई। ओ शिट, ये बाइक तो बंद हो गई। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, क्या पता हमें कहीं बाइक रिपेयरिंग की दुकान मिल जाए। नहीं रिया, इस गांव में कोई बाइक रिपेयरिंग की दुकान नहीं है, इसीलिए तो मैं अपने गांव में बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहता था। तब रिया को समझ में आ गया कि यहाँ इतनी बड़ी आबादी है और बाइक रिपेयरिंग की कोई दुकान नहीं है, इसीलिए राहुल मैकेनिक की दुकान खोलना चाहता है। जैसे तैसे वो दोनों अपने घर पहुंचे। अगले दिन रिया सुबह होते ही बिना किसी को कुछ कहे शहर चली जाती है। राहुल रिया को घर में नहीं पाता है, इसीलिए वह उसे कॉल करता है। कहाँ चली गई हो तुम? मैं आपको बिना बताए शहर आ गई हूँ, कुछ काम है, शाम को आकर बताती हूँ। कुछ ही दिनों में राहुल का बर्थडे आने वाला था और रिया राहुल को एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी, इसीलिए वो शहर आई थी। तब वह अपने पापा के ड्राइवर विवेक को मिलने के लिए जाती है। नमस्ते विवेक भैया, कैसे हो आप? अरे पावनी मैडम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए आप कैसी हो? विवेक काफ़ी टाइम से आर के खन्ना का ड्राइवर था, उसे गाड़ियों के बारे में और उनके पेज पुर्जों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, इसीलिए रिया उसके पास मदद मांगने के लिए गई। विवेक भी रिया की मदद के लिए तुरंत मान गया। तब रिया बैंक गई और उसने एक फाइल दिखाकर वहाँ लोन पास करा लिया। वो फाइल बिजनेस लोन के लिए थी, इसीलिए को भी रिया का आइडिया पसंद आया था। शाम को जब रिया घर लौटी तो वह एक छोटे से ट्रक में सवार थी। जब रिया घर पहुंची तो राहुल रिया का इंतजार घर के बाहर कर रहा था। रिया, ये सब क्या है? राहुल, मैं इस ट्रक में तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट और हमारी खुशियाँ लेकर आई हूँ। तब जैसे ही ट्रक वाले ने ट्रक का दरवाज़ा खोला तो उसमें छोटे बड़े कई सारे डिब्बे रखे हुए थे, जिनमें बाइक रिपेयरिंग और गाड़ी रिपेयरिंग का सारा सामान था। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रिया ने आगे बढ़कर राहुल को गले लगाया और हैप्पी बर्थडे मिस्टर। रिया ने ना सिर्फ राहुल बल्कि गांव वालों की मुसीबत का भी हल निकाल दिया था और राहुल का गांव में रहकर ही एक बहुत अच्छा कमाई का साधन ढूंढकर राहुल को दे दिया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और राहुल का ऑटो सर्विस सेंटर खुल गया, जिस पर सभी लोगों ने उन दोनों के लिए तालियां बजाई। राहुल की आंखों में आंसू थे, क्योंकि रिया इतनी समझदार लड़की है कि उसने ना सिर्फ उसको बल्कि उसके गांव वालों को भी बहुत खुशियां दी हैं। राहुल समझ गया कि रिया एक समझदार लड़की है और वह हर समय दुख और सुख में राहुल के साथ खड़ी रहती है। सीख, किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।